देखो बालक, ये पूरा का पूरा स्पेस एजेंसी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था हमने आपको लिखा दिया। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। क्लास में जितना देर बैठे रहते हैं आप लोग से हम्बल निवेदन है कि गप सप ना करें, पढ़ाई पर फोकस करें। कि तो जैसे रोते हुए एग्ज़ाम से आते हो ना, और हमको तो कोसबे करते हो, तो वैसे ही रोते रहोगे। इसलिए कुछ दिन पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। 3-4 लोग हैं हमारे क्लास में जो दिन भर भुन आते रहते हैं। भुन बनाना समझते हैं? ठीक, आप तो सबसे पहले समझते हैं फास्ट। आइए समझाते हैं आपको फास्ट। सुनो, हमारे देश में बालक पूरा इतना क्वेश्चन, कम से कम आपको 60-70 क्वेश्चन निकल गया होगा बालक। जाके बुक पढ़ लेना, आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। रिवीजन करो साथ साथ में, हम सबसे पूछेंगे एक एक करके। आप बताओ, हमारे देश में गगनयान मिशन कब भेजा जाएगा? 2024। हमारे देश में बृहस्पति अरे बहुत दिन जब सुना लिखवा रहे थे तो कहाँ थी? हमारे देश से कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जिस सैटेलाइट को बृहस्पति ग्रह पर भेजा जाएगा? किसको? शुक्रयान, यूरोपा। कब भेजा जाएगा? 2024। और बताओ, शुक्रयान कब भेजा जाएगा? 2024। समुद्रयान कब भेजा जाएगा? 2024। चंद्रयान कब भेजा गया पहला? 2008। दूसरा 2019। 14 का हैंगओवर नहीं उतरा है। तीसरा 2023। हाँ 2023 भेजा। अच्छा, मारे कूट कूट के, पटक पटक के थौर देखें कैसे मारता है। थौरे वाला मारे। एक और बालक, मंगलयान कब भेजा जाएगा? भेजा गया पहला 2014 को पहली बार। हाँ बस, जितना पूछे ना उतना ही बोला कीजिएगा। और दूसरी बार कब भेजा जाएगा? 2024। मंगलयान मिशन। देखो बालक, बुध पर तो नहीं भेज सकता है, शुक्र पर भेज सकता है, क्योंकि पृथ्वी का जुड़वा बालक कौन है? शुक्र ग्रह ही तो है। सुबह का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र। तो इतना वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब बताओ, रॉस कॉस्मोस की स्थापना को कब हुई बालक? 1992। स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? 2002। एलन मस्क। और आप बताइए, नासा की स्थापना कब हुई? और आप बताइए, इसरो की स्थापना कब हुई? 1969। और उससे 20 साल के बाद किसकी स्थापना हुई? 1979। सुन, पूरे यूएसए के लिए बालक नासा और स्पेस एक्स, पूरे रूस के लिए रॉसकॉस्मोस, पूरे चाइना के लिए सीएसए, पूरे वाले जापान के लिए जाक्सा, पूरे भारत के लिए इसरो, पूरे यूरोप के लिए, PSU, पूरे देश के लिए। तो ISS से 2031 तक में कौन हट जाएगा? अमेरिका हट जाएगा। ये हट जाएगा। नासा कौन हट जाएगा? नासा हो जाएगा। एकदम बहुत है, नासा हट जाएगा। भारत में कौन सा पहला स्टेट है जिसके एंकर का नाम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया गया है, जिसका नाम लीसा है, वो कौन सा स्टेट में बनाया गया बालक? उड़ीसा। और आज तक में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम क्या है? सना। पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए कीजिए। अगर आपको पूछा जाएगा कि हमारे देश में फेसबुक मेटा का नाम सुने हो ना, जुकेनो, तो उसके द्वारा एक एप्लीकेशन बनाया गया है। तो बालक, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? थ्रेड्स एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? थ्रेड एप्लीकेशन। कैसे याद रखो थ्रेड एप्लीकेशन? वहाँ मोनू जी थ्रेड करवाने के लिए जाते हैं, तो थ्रेड समझते हैं? थ्रेड क्या होता है? हाँ, एक ऐप है। बहुत अच्छा, बाकी समझदार होगी तो समझ गए होंगे।
आप बालक आप बताओ, पूरे भारत में छोड़ो, हाँ, पूरे भारत में भारत का चौथा वॉरशिप, भारत का चौथा वॉरशिप बालक कौन है बालक? संशोधक। ये अभी हाल ही फिलहाल में कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई के बालक किस जिले से? देखो, पुल्लम पारा कट्टूपल्ली फट्टापल्ली। हाँ देखिए, संशोधक ध्यान रहेगा। अब बताओ, बार्ड चैटबॉट क्या है भाई? हाँ गूगल और अल्फाबेट के द्वारा बनाया गया बालक क्या है? बार्ड चैटबॉट। ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया हुआ है। अब बोलेगा पूरे भारत में सबसे बड़ा आर्क, प्राकृतिक अर्थ उड़ीसा में खोजा गया। कहाँ? उड़ीसा में खोजा गया प्राकृतिक अर्थ। भारत का एक जगह पर बालक बिल्कुल हरा भरा उद्यान। 3D प्रिंटेड इंजन भारतीय का पहला कहाँ से बालक लॉन्च किया गया है? चेन्नई। अब सुनो, भारत का सबसे पहला ये सैटेलाइट कौन सा? आर्यभट्ट। डेट सही याद रखना, 19 अप्रैल 1975। दूसरा भास्कर 1, तीसरा भास्कर 2। ध्यान रहेगा, 75, 79 और 81 ध्यान रहेगा। भारत का पहला स्वदेशी बालक रॉकेट कौन? रोहिणी, 1980। श्रीहरिकोटा। भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल, 1981। भारत का पहला CDSE के द्वारा बनाया हुआ सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दूसरा प्रत्यूष, तीसरा अब पूरे वर्ल्ड में दूसरा फुगाकू। फ्रंटियर कहाँ का है? अमेरिका। फुगाकू कहाँ का है? जापान का। याद रहेगा थोड़ा, ठीक है। IX किसका सिंबल है? ट्यूटर। किसका है? ट्यूटर। अब मुझे बताओ बालक, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन भव्य कहाँ बन रहा है? कितने वॉट का? 600 वाट का। 600 मेगावाट। बहुत बड़ा होता बालक 600 मेगावाट। 1 मेगावाट से कम 400 से 500 घर में लाइट अच्छे से आ सकती है। सोच के देखिए, 600 मेगावाट बन रहा बालक, कितना बड़ा भव्य बन रहा। कौन उद्घाटन किए इसका? मोदी जी। कौन किए बालक? मोदी जी। कहाँ? कैटामारन पोत क्या है? एक शिप है। कौन सा शिप है? हाइड्रोजन सेल से चलने वाला कैटामारन शिप है। अब बालक कहाँ बना है? सब चेन्नई बना है। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनारस में सबसे पहला हाइड्रोजन से चलने वाला कैटामारन पोत को बनाया गया है। बनारस कहाँ? भारत का आध्यात्मिक राजधानी। भारत में इंसानों का मोक्ष की प्राप्ति कहाँ मिलता है? बनारस। कौन सा घाट? मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट बहुत बढ़िया है। जलोगे ना, मात्र 20 ग्राम राख बनोगे, फूक देंगे उड़ जाओगे। अब 20 ग्राम राख में क्या निकलेगा? मार्केट कर 20 ग्राम राख में क्या होगा आपका? देखो, हड्डी बचेगा, हड्डी नहीं चलेगा। लास्ट में बालक दिल पर पत्थर रखे गंगा जी में बहा दे, जाओ कोई जानवर खा लेगा। उसका बीच वाला होता है ना, चुस चुस के वो खाएगा। तो जो उसको बोलते हैं बालक क्या, जहां अस्थि मत जा, वो देखो हड्डी हो रहा। हाँ, और उसमें क्या निकलेगा? जलोगे मरोगे तो क्या निकलेगा? 20 ग्राम में हो सके थोड़ा फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम वैल्शियम। मार्केट का रेट 20 से 25 रुपया। वो भी ना देगा कोई, वो भी नहीं देगा। तो आपकी वैल्यू इस पृथ्वी पर जीरो है। इसलिए कतई घमंड मत करना, चाहे पैसा हो तब पर भी। अब पैसा नहीं हो तो कभी घमंड तो आएगा ही नहीं। तो बालक ध्यान रखना, ये सब चीज बहुत दुनिया आगे है रे। वैदिक घड़ी देखो, वैदिक घड़ी समझते हैं? बस हाँ, पूरे भारत का पहला वैदिक घड़ी, अब भारत का सबसे बड़ा वैदिक घड़ी अब भव्य तरीका से बन रहा है बालक। कहाँ? उज्जैन में। और उज्जैन जानते हो? उज्जैन जो इंसान 3 एरिया पर राज कर लिया ना, वो दिल्ली पर राज कर लेगा। पहला बंगाल, दूसरा उज्जैन, तीसरा गुजरात।
जब बोले बिहार, बोले कापासड़ा, जो मन तो बोलते आ रहे हैं। तो सुन लीजिए, बोलिए नहीं, बोलना कम सीखिए, सुनना ज़्यादा सीखिए, बड़ा अच्छा ज्ञान होगा आपको। ऐसा नहीं कि मेरे को ज्ञान हो गया बालक, हम भी बोलते रहते थे क्लास में कि हम बोले सब 10 को लड़कियाँ हंस जाए, इंप्रेशन आ गया अपना। ऐसा नहीं, सुनिए पहले। जितने भी बालक इतिहासकार थे, हम तो कोचिंग इसलिए जाते थे हम भी सेट हो जाएं लेकिन वो सब सेट नहीं हो पाया। हम हमेशा लेट से पहुंचते थे, बालक पीछे बेंच पर बैठते थे, बालक दिक्कत हो जाता था। यहीं पर बिहार में बोल रहे हैं, गुजरात, उज्जैन और बालक कौन, पश्चिम बंगाल। इस तीनों एरिया पर बालक जो राज कर लिया, वो किस पर राज कर लिया, दिल्ली। दिल्ली पर राज करने के लिए जब जब बालक राज करना था तो लड़ाई कहाँ होता था, हरियाणा में। दिल्ली में जगह है जी, लड़ेगा। यमुना नदी में लड़ लिया बालक, ढकेल ढकाल देगा, आदमी मर गया, छोटा यमुना नदी में लड़ेगा। अब बालक 10 सेकंड बालक अंदर रहेगा, जैसा पानी है। मोनू जी नहा लिए थे एक बार, हाँ, आवाज तक इतिहास गवाह है, आगे का पता नहीं। देखिए तो बालक कौन सा, वो बालक वैदिक घड़ी। कौन सा घड़ी, वैदिक घड़ी। जब आप चेहरा पर कोई क्रीम लगाते हो ना, तभी टीनेजर्स हो आप। जब चेहरा ऐसे नेचुरली रहेगा ना, तब आप समझो आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई आपका। क्या बोलते हो उसको, मैच्योरिटी ना, हाँ। तो मैच्योर। मेरे बगल में बात, दिन भर बालक क्या लगाता रहता है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम। लवली तो उन लोग लवली के लिए आया, तो हैंडसम लगाता रहता है एकदम, पूरा एकदम, हाँ पूरा हैंडसम। एक दिन तो बालक हैंडसम लाकर गया और आया मेरे घर, बारिश पड़ रहा था, उतर गया सारा से, आया था, तो पहचान ही नहीं पाए। तो नाम बताया, तुमको अच्छा अच्छा ठीक है आओ। तो वैदिक घड़ी थोड़ा ध्यान रहेगा, कहाँ बन रहा बालक, उज्जैन। यही उज्जैन ला एरिया में बालक महाराजा विक्रमादित्य और बालक कौन, मिहिर भोज, राजा भोज का गढ़ हुआ करता था। और सबसे बड़ा भगवान शिव का गढ़ हुआ करता था, कहाँ, उज्जैन। इसलिए देखना हर साल बालक वहां क्या लगता है, मेला। कौन सा मेला, कुंभ मेला। हमारे भारत में 4 कुंभ मेला कहाँ लगता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और नासिक, और हरिद्वार, और उज्जैन। एक ये बोलते हैं, एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं, 4 अल्लाहाबाद, दूसरा नसरबाद, दूसरा उज्जैनबाद, आती से हरिद्वार। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वैदिक घड़ी कहाँ बनाया जा रहा है, उज्जैन में। छोटू आपसे पूछेंगे पहले, हम शुरुआत कर देंगे आपसे और दोनों से, बहुत गपशप करते हैं। पवन सौर, देखो ध्यान रखना, तो पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, कितना मेगावाट का, भाई मेरे कहाँ, जैसलमेर। हमारा बस चले तो पैदल निकल जाए बालक गुजरात से जैसलमेर। मतलब सोचो, जैसलमेर में बालक 600 मेगावाट को बनाया जा रहा है। फायदा किसको होगा, पाकिस्तान को, गुजरात को, राजस्थानों को नहीं फायदा होगा। फायदा किसको होगा, गुजरात को। और गुजरात में सब पावर प्लांट लग रहा है, 600 मेगावाट। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बालक सोलर पैनल लग रहा है, कहाँ, राजस्थान में, जैसलमेर। अब पूरे दुनिया ने, पूरे भारत का परमाणु से 700 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। कहाँ बन रहा है ये, गुजरात में। कहाँ बन रहा है, गुजरात में। छोटा मोटा ले रहे हैं इस जगह को जी। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है, गुजरात में, जामनगर। अब पूरे भारत का सबसे, जैसे बोलते हैं ना, चीन हुआ, बीजिंग हुआ, बीजिंग हुआ, सिंगापुर हो गया। तो ऐसे ऐसे बालक भारत में कहाँ बन रहा है, धौलावीरा। कहाँ बिला, कौन बिला, धौलावीरा, बिल्कुल हाईटेक बन रहा है एकदम। हाँ आप बताए, बरूना क्या है, बरूना क्या है, ड्रोन है। फोन चला रहे बालक, फोन किनका है वो, पढ़ लीजिए। आप बताइए, छोड़ो, अरे बहुत ही। बरूना क्या है, इंसानी ड्रोन। इंसान को बालक क्या करे, पिज्जा डिलीवरी कीजिएगा ना, बस अभी ऑर्डर किए तुरंत आ गया भैया। वो छत पर है, पहले नीचे जाते थे ना, अब छत पर रहेंगे, और ऊपर से गिराएगा भैया पिज्जा, ऊपर से गिराएगा। और वहाँ लिखा रहेगा, ऊपर से गिराने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान की होगी, ड्रोन की नहीं।
ना, वहाँ लिखा रहेगा वरुण, थोड़ा ध्यान रखो। अरे इसलिए थोड़ा कहानी जैसा बता देते हैं क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाएगा, वो ध्यान रखिए। अब देखो बालक, पूरे भारत में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया बालक कहाँ? हैदराबाद ने विकसित किया। किस जानवर में सबसे पहले किया है? खरगोश। किस पर्वत? खरगोश को रैबिट कहते हैं, तो रैट का मतलब देखो, रैट रैबिट। हाँ, 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया बालक कहाँ? कॉर्निया समझते हो? पूरे इंसान का कौन सा ऐसा एक अंग है बालक जो बढ़िया से दान कर सकता है? दान तो हर वो चीज कर सकता है। हम तो यही कहेंगे बालक, जब आप मरो, मरने से पहले सब चीज दान दे दो। पूरा शरीर। हाँ, पूरा शरीर। क्या लिखा रखे? किसी को काम आ जाएगा। ऐसे पूछते हैं कि अगर आप बाई चांस एक्सीडेंट में आप डोनेट करना चाहते हैं, पार्ट्स देना चाहोगे तो उसमें वो लिखवा लिखवा दीजिए, यस, हम देना चाह रहे हैं। मर गए बालक, जब तक हम जिंदा तब तक हमारी पूजा है। हम मर जाने, हम अगर डेथ कर गए या कुछ भी हो गए, आप क्लास आओगे? एक दिन आओगे, 2 दिन आओगे, निकल रहे, छोड़ो यार, अब दूसरा टीचर पकड़ते हैं। तो सब अपने फायदे के लिए। ये दुनिया का, अरे ये दुनिया का असूल है। जब तक फायदा मिला तब तक है, फायदा ना मिली, फायदा जिस दिन खत्म उस दिन वाला कुछ नहीं होता है। बूढ़ा बुजुर्ग को देख लीजिए, बूढ़ा बुजुर्ग को देख लीजिए, बूढ़ी जी को बूढ़ा से फायदा खत्म, बूढ़ा को बूढ़ी से फायदा खत्म, बैठा बैठे रहते यार, दिन भर देखो बोलते रहती है ये, बैठो। तो फायदा होता है। लड़ेंगे आपस में। C295 C295 एयर बस बालक, पहली उड़ान बस कौन? हैदराबाद। पता नहीं कैसे उड़ेगा बालक, देखना, पता नहीं उड़ने वाला एयर बस। अब देखिए वो रेड बस आ गया है, कोई रेड बस आ गया ना, कितना एकदम वो हवा से बात करता है, छोटा। हाँ, कौन बोले बना? INS खुखरी क्या है बालक? सेवा मुक्त कर दिया। कितने साल तक सेवा दी है? बहुत सारे साल तक, 32 साल सेवा दी है। पहला क्रूज मिसाइल बाबर। आपको ध्यान है हमारे देश में बालक मिसाइल पटना, पी से पागल, PATNA पटना, ये पटना कौन सा? आदित्य 3-4 बार जोड़ डालिएगा, कुछ गलत से निकालिएगा, लिखिए। तो ये एरिया ही ऐसे ही है। अरे नाम पता कौन रखा? पाटलिपुत्रा। कभी नाम सुने उद्यान? नहीं, पाटलिपुत्रा वही नाम रखा है। शेर ससुरी पटना कर दिया, तो हल्के मत लीजिए। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, और A से आकाश। रे सब अग्नि है। ये हमारे भारत के सब हैं। P से पृथ्वी, A से अग्नि, अग्नि का 5वां वर्जन अभी निकला है, और T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। ये हमारे हैं। हाँ, अब बाबर बालक क्रूज मिसाइल कहाँ का? मेरे बगल में एक बालक रहते थे, उनका बेटा का नाम था बाबर। बाद में पता चला उनके पापा का नाम था बाबर, बेटा पापा का नाम यूज करता था। मेरा दोस्त भी फेमस है ना बाबा। हाँ, अब मेरा एक दोस्त था बालक, उसका नाम था सद्दाम। सद्दाम हुसैन। अरे सद्दाम हुसैन का नाम सुने हो? बड़ा बढ़िया आदमी था यार, बहुत अच्छा आदमी था। ईरान का। देखिए अब देखो बालक, हैंसोंग 17 बालक किसने किया है? उत्तरी कोरिया। अब उत्तरी कोरिया में बालक क्या है? तानाशाह है। उत्तरी कोरिया में तानाशाह है। हैंसोंग 17 मतलब लेटेस्ट वर्जन का मतलब समझते हैं? वो अपने देश से बैठे बैठे 17,000 किलोमीटर तक दाग सकता है बालक, मार सकता है। 17,000 किलोमीटर में पूरे पृथ्वी तहस नहस हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले 11 किया था। यानी कि आप जो अगर देखो, जैसे मान के चलो, ये देखो, ये है बालक नॉर्थ कोरिया। दिखाई देखो, ऐसा नहीं दिखाई, यहाँ नहीं दिखाई इसी। ये है बालक नॉर्थ कोरिया। इसके सीधा बालक जाओगे, बालक कौन है? अमेरिका। एम सीधा बालक टारगेट मार लिया है कि 11, पहले बोला 11, देख लिया कि 11,000 किलोमीटर है, तो क्या बना दिया वो? 11। अभी वर्ल्ड वार की स्थिति हो रहा है, फिर से बना दिया बालक क्या? 17। हम पर करो तुम कोई आक्रमण। ये छोटा मोटा देश नहीं है। ऐसे ही हमारे देश में भी होना चाहिए, थोड़ा तानाशाह तो होना ही चाहिए। नूरी रॉकेट बालक किसने बनाया? सऊदी अरबिया। मारेंगे डंडा से, ठीक है, कर देंगे। साउथ कोरिया।
कृत्रिम सूर्य बना रहा है किसकी सहायता से? चीन की सहायता से। चीन की सहायता से कृत्रिम सूर्य जो चीन बनाया है वो अभी लेटेस्ट 2023 में, वो कितना मिनट तक प्रशिक्षण किया था? 7 करोड़ 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं कितना तगड़ा होगा बालक? भाई साहब एक अभी सुने हो, एक अभी ज्वालामुखी मंदिर है, नाम सुने हो? कभी गए हो आप लोग ज्वालामुखी मंदिर? पेपर का आया क्वेश्चन है, हैदराबाद के कांगड़ा के नागरकोट में। हाँ, वो ऐसा है कि वहाँ सालों साल अकबर के ज़माने से और पहले ज़माना से अपने आप वहाँ बालक ज्वाला जलती है, अपने आप ज्वाला जलती है, अपने आप, और वो आज तक कभी बंद ही नहीं हो पाया है। उसी हिमाचल में कभी जाइएगा, अपने आप, उसको ज्वालामुखी मंदिर बोलते हैं। कहा जाता है जब सती हुई थी ना, तो शिव जी सती जी को जब उठा के लेके गए थे तो उनका जीव गिर गया था कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पर बालक तब से बालक आज तक कंटिन्यू जलते आ रहा है। और उनका सर गिर गया था बालक कहाँ? बिहार में, उसको बोलते हैं मुंडेश्वरी मंदिर। और एक जगह मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर। और एक बालक रजरप्पा में गिर गया। और एक बालक उनका जो जब शिव सती जी को लेकर जाते उनका योनि गिर गया था बालक कहाँ? असम में, उसको बोलते हैं कामाख्या मंदिर। वहाँ पुरुष नहीं जा सकते हैं, वहाँ सिर्फ महिलाएं ही जाती हैं। तो बहुत चीज़ें बालक। देखो रामन वन बालक किसका है? श्रीलंका। नूर वन किसका है? नूर, हाँ ये ईरान का है। नूर का समझते हैं क्या होता है? नहीं बोलते नूर जहाँ खूब। ये बारे ईरान में ये जो शाही पनीर खाते हो ना, शाही पनीर, एक पनीर कौन सा होता है? पसंदा पनीर होता है जी, शाही पनीर होता है जी, और कढ़ाई पनीर होता है जी, और पनीर पसंदा, कोफ्ता पनीर होता है जी, एक भोक्ता पनीर होता है जी, बहुत सारा तरह का पनीर होता है। पनीर का आइटम कम से कम पनीर से 80 तरह के बालक डिशेस बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा डिशेस बालक कौन? फ्रांस बनाता है। हमारे भारत में सब डिशेस टेस्ट कर लिए, और उसमें से शाही जो पनीर है वो बालक कहाँ? ईरान का देन है। हाँ, तो वो वहीं से लाया गया था। लाया कौन? ये हुमायूं का नाम सुने हैं? बालक को मारा ना, उसको एक थप्पड़ एक खींच करके, क्या नाम था उसका? अरे 1539-1540 में शेरशाह सूरी मारा, बैठ गया एक थप्पड़ बालक। उसके बाद दूसरा दिन से दिखाई नहीं, वो भाग गया ईरान। और जब मरा वो, तो उसका बेटा लड़ाई झगड़ा करने के लिए आया। तैफा वन बालक क्या है? ये तैफा वन किसका सैटेलाइट है? ये केन्या युगांडा नाम सुने हो? ये देखो कहाँ गया रे केन्या? ये देखो केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी। हाँ नैरोबी। अरे इसके ऊपर बालक इथोपिया। इथोपिया की राजधानी आदि अबाब। सब भूल गए जी? आदि सबाब। बहुत अच्छा, गुड जॉब। आदि सबाब। इसके बगल में बालक कौन सा? क्या नाम बोलते रहते? युगांडा। युगांडा के बगल में युगांडा की राजधानी कंपाला रे। देखो ये बालक, ये रहा युगांडा, ये रहा केनिया, और ये रहा बालक इथोपिया। यहाँ पर सब बालक एकदम है लाइट। दिनों में बालक अगर थोड़ा सा सूर्य जी ढक गए ना, बादल उधर दिखता नहीं वो लोग। इतना बालक क्या रहता है वो लोग? उजला, तो काला काला रहता बालक। हाँ बोलिए। अच्छा वो देश यहाँ नहीं समझ में आएगा छोटू, इसमें होगा। देखिए ये रहा केनिया, ये जो देखते हैं ना विषुवत रेखा है, ये रहा केनिया, ये रहा युगांडा, ये रहा इथोपिया, ये रहा साउथ। ये उसको बोलते हैं बालक कौन? दक्षिणी सूडान। ये नया देश बना है, 193वां देश बालक दक्षिणी सूडान। सुनिए तो तैफा बालक कौन? केनिया। अरे 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 बहुत आबादी। तैफा वन कौन बालक? केनिया। नूर वन वाला कौन? ईरान। किसका फोन चल रहा है? क्या देख रहे बालक? देखिए तो फोन में, देखिए छोटू क्या देर रहे? पिज्जा उज्जा ऑर्डर कर रहे हैं? देखिए लाई, इधर लाइए। ओ बालक इधर लाइए। क्या लाइए? क्या था महोदय? कौन सा एप्लीकेशन है? पढ़ लीजिए बालक, पढ़ लीजिए। जब आप जॉब करने के लिए कहीं जाओगे ना प्राइवेट में, तो फ़ोन जमा करवा लेते हैं, और 8 घंटा तक बालक खटवाते हैं आपको मजदूर की तरह। और नहीं तो अपने पापा मम्मी को जाके देख लीजिए कितना मेहनत करते दिन दूना कि 2 पैसा बचे। आज हम लोग जितना पैसा उड़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि शादी ब्याह नहीं हुआ है,
इन फ्यूचर अगर शादी ब्याह हो जाएगा ना तो सोचो कि 2 पैसा बच जाए, बचवा का काम आ जाएगा। अब अभी शादी ब्याह हो जाए ना, सबका 1-1 2-2 बाल बच्चा हो जाएगा, 1 3, वो तो अभी शादी की है, इनका 4-5 को हो जाएगा। यहाँ से कह रहे हैं सबका हो जाएगा। और सब बाप और मम्मी बनने लायक हो गए हो, ये शुक्र मनाओ बाबा रहे। अरे अरे तो बोले तुम कितना करोगे, बोले भैया हमरा क्या है, हम तो ऐसी हैं। ये तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा नहीं। तो भाई साहब बस तो थोड़ा समझिए इस चीज़ को और अच्छे से पढ़िए बढ़िया से। उस समय से मेहनत करना से अच्छा अभी कर लो मेहनत। शिवांगी सिंह, देखिए मेरा डू नॉट डिस्टर्ब में हमेशा लगा रहता है। शिवांगी शिवांगी सिंह कौन है? बहुत अच्छा। और सुखोई 30 MKI 8 अप्रैल 2023 को द्रौपदी मुर्मू जी बालक इस पर क्या करें, उड़ान भरें। बहुत अच्छा। ये कहो बिपिन रावत जी चले गए वाले हेलीकॉप्टर से, ये सोचे हम भी जाते हैं सुखोई पर। सुखोई थोड़ा मजबूत था, बच गए। अब बताओ SSLV D2 क्या है बालक? ऐसे इसरो के द्वारा बनाया गया सबसे छोटा रॉकेट। बहुत। सबसे पहला व्हीकल्स वाला कौन सा है? SLV। दूसरा ASLV, दूसरा पोलर PSLV, तीसरा GSLV, ये GSLV Mark 3, GSLV Mark 3, ये सब बालक व्हीकल्स है। अब बताओ EV स्टेशन वाला कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र। अच्छा छोटू, नितिन गडकरी कितना तेज आदमी है, बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं कि हमने सड़क बना दिया, हमने सड़क बना दिया। अरे ये भी तो देखो कहाँ का सड़क आप बनाए हो। ज़्यादातर आदमी दिल्ली से जाता है बिहार, वो सड़क बनाओ बढ़िया। बना दियो कहाँ बालक? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। क्यों? क्योंकि आप मुंबई के हो, क्योंकि आप मुंबई के हो। अब 2023 में इतना हाईटेक तरीका से बना दिया गया ना बालक, जंगल के बीचों बीच से होते हुए गुजारा गया उसको। और जंगल में बालक की जंगल से अगर बीचों बीच ऐसा गुजारा गया है तो बालक कोई पशु पक्षी इसके अंदर ना आ जाए। बालक यहाँ पर बालक क्या लगा दिया? शीशा लगा दिया है। शीशा कि कितना भी बालक हाथियों भी मारे घंटा टक्कर तो बालक कुछ नहीं होगा, इतना मजबूत शीशा कर दिया। हाँ शीशा, ताकि बालक जंगल में जितने भी प्राणी उरानी रहते हैं उनको अगर मन ना लगे तो बालक शीशा भी आके देखते रहे, ये मर्सिडीज गया रे, ये ऑडी गया रे, ये रैंड क्रूजर गया, ये पोसो गया, ऐसे ही देखते रहेगा। मतलब कोई भी बालक जीव जंतु उसके अंदर रोड पर नहीं आ सकते। उसकी मिनिमम स्पीड 120 रखा गया है, 120-130 के लमसम। 130 में तो बालक चलान कट जाता है, 130-33 में तो चलाने कट जाता है एक्सप्रेस वे पर। तो बालक ध्यान रखिएगा, कौन सा बालक? EV स्टेशन। अब बताओ ओ छोटू, बिहार से रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? पूरा बालक चेंज करो। बिहार से पहला बिहार से बालक एक रोड गया दिल्ली नेशनल NH1, बिहार से भी तमिलनाडु गया NH2, बिहार से यूपी गया NH3, बिहार से महाराष्ट्र गया NH4। सब चीज़ बिहार से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार के जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं ना, अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं मजदूर बनोगे, सिंपल सी बात है यार। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पान का दुकान, सब्जी का दुकान यही करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे आप। आपका जो मार्केट का वैल्यू है ना 15 से 20 हज़ार की वैल्यू, जाके प्राइवेट कंपनी में एक बार ढूंढ लो। और क्या जॉब मिलेगा हम आपको भी बता देते हैं, डिलीवरी बॉय, कॉल सेंटर, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो बालक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मजदूर बालक बिहार से हमारे पूरे भारत में हर कोने तक जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए, तो बालक EV स्टेशन कहाँ खोला गया है? असो डबल डेकर का बस कहाँ खोला गया है? वहाँ खोलना चाहिए जी। कहाँ खोलना चाहिए? एक बस में 10 लोग बैठेंगे, उसमें कम से कम 20-30 लोग बैठेंगे ना। और डेकर बिल्कुल ओपन होना चाहिए। अरे छोटू, बिल्कुल डेकर ओपन होना चाहिए। तो बिहार में अगर ओपन बस चल गया ना, इतना बोरा लोड करेगा, भैंसो लोड कर लेगा उस पर, गाइयों लोड कर लेगा उस पर। हाँ, और उसके बाद सुनिए तो सही भाई साहब, अब उसके बाद भी बसों में 4-5 को बालक बैलों को बांध देगा कि दौड़ोगा तुम भी। और उससे हद तो तब होता वाला पीछे वाला क्या कुछ लोड कर लेगा, इतना वाला कि ये सब है। हम खुद बोझा रखें जी ट्रेन में, सब्जी का बोरा रखें ट्रेन में,
अब हद तो तब हो गया, सेकंड एशिया में घुसा दिए बोरवा हम। अब इतना है गर्स तो देखिए कौन बोलेगा, जरा देख तो लेते हैं। बिहारियों वाला कॉन्फिडेंस ना काफी तगड़ा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। एयरटेल, एयरटेल वाला क्या है? 5G सर्विस देने वाला पहला कौन बालक? एयरटेल। सबसे ज्यादा सर्विस देने वाला कौन? जियो। सबसे पहले कहाँ? गुजरात में दिया। हाँ जियो। आप बताओ बालक, सबसे पहला खुद का इंटरनेट चलाने वाला केरल। सबसे ज्यादा शिक्षित भी केरल। लिथियम आयन सेल बालक दक्षिण भारत में कहाँ बन रहा है? आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा सब। दक्षिण तमिलनाडु से तो अच्छा खासा क्वेश्चन करवा दिए थे भाई। हाँ, गुजरात में टाटा। गुजरात में पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस IIT मद्रास के द्वारा दूध में अगर कुछ मिलावट हो रही, अरे दूध में अगर मिलावट हुआ तो बालक उसको पता लगाने के लिए बालक क्या? पॉकेट डिवाइस, सॉरी पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, क्योंकि दूध में कुछ मिलावट तो नहीं है, दूध में कुछ मिलावट तो नहीं है। फाल्कन हैवी क्या है बालक? पूरी दुनिया का सबसे मजबूत रॉकेट फाल्कन हैवी। कौन बनाया? स्पेस एक्स ने। किसका है वो? एलन मस्क। बालक छोड़ू, कभी एलन मस्क को देखे हो? कभी आप क्या उसको बोलते हैं, मार्क जुकरबर्ग के देखे हो? वो सब आदमी ना एक की टी शर्ट पहनता है। यंगर वो यंगर से क्या करेंगे? एक के टी शर्ट पहनेगा, एक के जींस पहनता है, हाथ में घड़ी तड़ी कुछ नहीं पहना, बड़ा सिंपल रहता है, एक के जूता पहनेगा। सोच के देखो। और हमारे यहाँ जिंदगी में क्या मतलब एक के रंग का टी शर्ट है उसका। सोचो कितना सिंपल रहता है, कितना सिंपल रहता है। अरे हम लोग को देखिए, आज लाल, कल पीला, कल नीला, कल हरा, परसों बैगनी, छठा दिन तो ऐसा कलर लाए बालक उसको गूगल में सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा है। तो फाल्कन हैवी। कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हृदय कानपुर IIT। कृत्रिम हृदय कौन बनाया बालक? कानपुर IIT बनाया। मीथेन इंजन से चलने वाला बालक रॉकेट कौन सा बालक? चीन। मीथेन से चलने वाला कौन? मीथेन कैसे बनता है? कोई भी चीज को सड़ करके गल करके बालक उससे जो गैस बनता है उसे हम मीथेन कहते हैं। और उसमें जो मिट्टी उसमें जो बालक जो बच जाता है नीचे, सड़ गल गया तो बालक मीथेन बन गया बालक, और क्या बचा? भाप समझते? भाप बालक चंद्रयान पर बालक जापान ने बालक किसके माध्यम से भेजेगा? जब भाप के माध्यम से। भाप से क्या चलता है? पहले कोयला चला करके भाप से पानी का जहाज चला करता था, भाप से फिर इंजन चलने लगा। अब भाप से क्या भेज रहा है वो? रॉकेट। तो भाप का खेला कितना बड़ा है। आपका सर्दी जुकाम हो, भाप ले लो, ठीक हो जाओगे आप। तो भाप का खेला हमारे जिंदगी में बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्या चलता फिरता मशीन ही तो है, हम हमेशा ऐसे करो तो बालक क्या होता है? वो भापित होता है। किसी चीज़ को फूक रहे हो तो बालक भापित होता है एक जगह से। तो भाप का देखो महत्व कितना तगड़ा है, क्या होता है, कितना तगड़ा है। देखिए नेक्स्ट, गुई हाई चाओ, ये कौन है? चीन के प्रथम व्यक्ति ऐसे हैं जो बालक कहाँ अंतरिक्ष में गए, जिनका नाम गुई हाई चाओ। उनकी एक बहन है यहाँ पर, गुई हाई चाओ को बहन है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चेहरा भी ऐसे ही मिलता है, नाक कान मुंह सब सपटा। हाँ बोलिए कोई पूछ रहे थे? पता नहीं बालक, अभी तुम देखे नहीं, आया कि नहीं आया, लेकिन गया होगा तो आ ही गया होगा शायद। सुनिए बालक, हमारे देश से भी बालक कौन गई थी? कल्पना चावला। चोबला नहीं बालक, चावल नहीं, ठीक कोई नहीं, हम समझ गए। गुई हाय चाव। रेना, हर चंदन जी हर क्लास में होते भैया। रेना बरनाबी, एक जाते एक आते हैं। हाँ, रेना बरनाबी बालक कौन? सऊदी अरब की प्रथम महिला है जो बालक कहाँ गई है? स्पेस में गई है। तो बालक ध्यान रहेगा। ओ छोटू फटाफट, अब बालक सब कॉपी बंद करो, टोटल कॉपी बंद करो। अब जहां पर बालक हाथ रख के फटफट बताना, जितना फास्ट हो सकता है, जितना फास्ट उतना कंसंट्रेंसी आपका। जब भी वरुण की बात करें क्या होगा? EVS स्टेशन, SSLV D2,
बहुत अच्छा। अब मेगा ट्रॉपिक्स क्या था? ये भारत का सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट? भारत का सैटेलाइट। वो कहाँ गिराया है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में देखो कहाँ गिराया जाता है, ये देख रहे हो ये वाला भाग, इसी वाले भाग में पूरा सैटेलाइट को गिराया जाता है। देखो ये शब्द यहाँ से दूर है टोटल, इसी भाग में पूरा एरिया को बालक इसी भाग में पूरा सैटेलाइट, किसी भी देश का सैटेलाइट हो। तो बालक थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस। बहुत अच्छा। आप लोग ही बोलिए बालक, ये क्लासेस है, सत्संग में नहीं सुनना है, सर बोलना है, बोलिएगा तो याद होगा, जो याद हो। संशोधक, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, पावर सौर हाइड्रो ग्रिड पावर प्लांट। बहुत अच्छा। नूरी रॉकेट, रावण रॉकेट, ताइफा 1, नूर 1, हवांगचोंग बालक 1। उसी तरफ ध्यान जाता है। देखो हवा सोंग कह रहे ना कि कितना था पर गुई हाई सोवा, रेना बर्नोवा। बहुत अच्छा। रॉसमॉस की स्थापना, ISS की स्थापना, ISS 1998। इसरो की स्थापना, यूरोपा मिशन कब भेजा जाएगा? चंद्रयान 2 कब भेजा गया? मंगलयान प्रथम कब भेजा जाएगा? 14। और बताओ शुक्रयान कब भेजा जाएगा? समुद्रयान कब भेजा जाएगा? ध्यान रहेगा थोड़ा इतना, ठीक है। और बालक आर्यभट्ट कब भेजा गया? भास्कराचार्य 1 कब भेजा गया? भास्कराचार्य 2 कब भेजा गया? रोहिणी कब भेजा गया? अब एप्पल, परम सिद्धि, प्रत्योष, ये वर्जिन क्या है? स्पेस। मानव युक्त या मानव संयुक्त? मानव युक्त। मानव रहित या मानव सहित? मानव सहित वाला कहाँ भेजा जाएगा? अंतरिक्ष में। ध्यान रखें। प्राकृतिक आर्क, सना, लिसा। बहुत अच्छा। और नासा क्या भर जाएगा? देखो कंपटीशन का सबसे बढ़िया निकालने का तरकीब पता है क्या है? आप कितना जानते हो, कितना पढ़े लिखो, इससे मतलब नहीं है, आपका प्रैक्टिस कैसा है, बस खेला इसी का है। डेली प्रैक्टिस करना है जीके का। डेली बालक एक बोर्ड, डेली बालक 100-150 क्वेश्चन रट्टा मारना है एकदम। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप बनोगे। और सोचोगे हम बहुत जानते हैं सब बना देंगे, उससे खेला आप, उससे मतलब नहीं है भाई मेरे। आप कितना जानते हो? जानते बहुत बालक गए, जानते हैं सब, लेकिन बनाए 5। हाँ एकदम जैसे मिले ना IAS खुखरी, तुरंत बालक दौड़ना चाहिए। सर ये 32 साल तक सर्विसेज दिया है, खत्म, बाबर पाकिस्तान, एकदम ऐसा क्लिक होना चाहिए। पूरा किताब, ये किताब और ये किताब पूरा रट्टा मार लो एकदम। जैसे एकदम पूछ दे बालक आर्टिकल 47 क्या है छोटू, जब पूछे सर तब रेडी। 47 क्या है आर्टिकल? सब हाँ दारू बंद, ठीक है। और आप बताइए अब IPC 375 क्या है? 375 बलात्कार। अब IPC 376 अगर पत्नी के साथ पति मंझौड़ी करता है तो बालक उस कंडीशन गए हैं जेल 10 साल के लिए, बेटा राम। और 377 समलैंगिकता, लड़का लेके भाग गया, लड़की लेके भाग गया, क्या हम रहेंगे तो उसी के साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो बालक थोड़ा ध्यान रखना है ये सब चीज, ये सब थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करना। अब प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब एक करके सबसे पहले बोलिए बालक, आप इसमें से जो जानते हैं बालक बोलिए, जो भी जानते हैं आप।